अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ मुफ्तियान इकराम और हमारे आज की इस मजलिस में शरीक हमारे तमाम ही तालीम याफ्ता, गैर तालीम याफ्ता, हर तबक़े के, हर तरह के हमारे भाई, हमारी बहनें भी कुछ यहाँ पे पहुँची है। अल्लाह ताला तमाम के जुड़ने को और जमा होने को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। और ख़ास तौर पे जालना से तशरीफ़ लाए मेरे साथ मेरे अज़ीज़ दोस्त हुसैन भाई चाउश और हमारे अज़ीज़ दोस्त अब्दुल मतीन भाई सौदागर। और इसी तरह से मजमे में मुझे मौलाना सलमान साहब गुजरात वाले, उन्होंने फ़ोन किए थे, पता पूछ रहे थे। वो अगर पहुंच गए होंगे तो मैं मौलाना से दरख्वास्त करता हूं कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाए। मौलाना सलमान साहब गुजरात से, उनके अलावा हमारे हाफिज़ फ़ारूक साहब श्रीरामपुर से, उन्होंने भी फ़ोन किए थे। वो भी अगर आ गए होंगे तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाए। और ऐसे ही हमारे अल्ताफ़ भाई अत्तार कोपर गाँव वाले, वो भी वहाँ से निकले थे, वो भी अगर पहुँच गए होंगे अभी तक तो उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि ये लोग जो है दूर दराज से सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हमारा काम है हम उन लोगों को जो है पूरी इज़्ज़त के साथ में, पूरे रिस्पेक्ट के साथ में हमारे इस जलसे के अंदर शरीक करें और उनको जो है उनका इस्तक़बाल करें, उनको स्टेज के ऊपर बुलाए। आए मौलाना सलमान साहब या नहीं पहुँचे अभी तक? अच्छा, नहीं पहुँचे, ठीक है। फ़ोन आया था मुझे दरमियान में जी। तो हमारी ये तो सारी बातचीत इंशाअल्लाह चैनल के ऊपर भी आ जाएगी। देखो, हमारे आज के इस जो जलसे का और इस मजलिस का जो मकसद है, तो सबसे पहले इस मजलिस का जिन लोगों ने इनेकाद किया है, मौलाना सरफराज साहब अल हनफी, मौलाना ताहिर साहब कासमी और मौलाना सुलेमान साहब मिल्ली, मौलाना वसीम साहब अशरफ़ी और उन्हीं के साथी हमारे वसीम शाह साहब और जो ऑर्गेनाइज़र्स है, मैं आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं मौलाना कि आप तमाम लोगों ने एक अहम मुद्दे के ऊपर आज इस मजलिस को रखा और औरंगाबाद के गयूर मुसलमानों को यहाँ पे जमा किया। तो दूर दराज से भी लोग पहुँचे हैं, जालने से भी और अतराफ़ से भी लोग आ रहे हैं। वैसे ही मेरे अज़ीज़ दोस्त सैयद वसीम साहब, सैयद अब्दुल वहीद साहब भी नज़र आए माशाअल्लाह। उनके अलावा और भी दीगर हमारे हम वतन रंजनी के भी बहुत सारे साथी पहुँचे हैं। तो बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह आज के इस हमारे जलसे में तमाम ही लोग, ख़ास तौर पे औरंगाबाद के भी। देखो, हमारा यहाँ जुड़ने का, जमने का मकसद ये है कि ये जो टॉपिक है हलाल रोज़ी कमाना, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना, इसको असल में हम लोग दीन का हिस्सा नहीं समझते। ये हमारी जो इंडियन मुसलमान है ना, हम लोग, हमारी ये मेंटालिटी बनी हुई है कि हम सिर्फ कब्र की फ़िक्र करें और आसमान से ऊपर हम सिर्फ हश्र की फ़िक्र करें। और दरमियान में ये जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कारोबारी लाइन के इस्लाम को हम इस्लाम नहीं समझते, अपने आप को डेवलप करने को हम लोग इस्लाम नहीं समझते, अपनी तरक्की को एजुकेशनल लाइन से। अब जैसे हज़रत मुफ्ती मौलाना ने बड़ी प्यारी मिसालें हदीसों के हवाले से यहाँ पे बयान की। कुछ बातें मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ लाए थे, यानी मक्कतुल मुकर्रमा से, तो उस वक्त मदीने में इतनी गुर्बत और इतना इफलास था कि जो अंसारे मदीना हैं वो सारे क्या सारे मदीने के यहूदियों के मकरूज थे। एक घराना भी ऐसा नहीं था जो मदीने के यहूदियों का मकरूज ना हो। और ऐसे ही जो मुहाजिरीन मदीना थे वो ताजिर थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की तरगीब दी और अंसार मदीना को बागबानी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वो कैसे पैदा कर सकते हैं उसके बारे में उनको तालीम दी। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह के फजलो करम से फिर ये अंसार मदीना अच्छा प्रोडक्शन होने लगा। खजूरों का कारोबारी एतबार से जब स्ट्रॉन्ग होने लगे तो कर्ज लेने को सूद से कुरान करीम के अंदर मना किया गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि सराहतन सूद के हुर्मत की आयतें नाजिल हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के लेने और देने दोनों को भी मलऊन कहा। तो अंसार मदीना जो थे
फिर वो इस सूदी निज़ाम से बाहर निकले और फिर उसके बाद वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने लगे। और एक वक्त ऐसे आया कि फिर जब मक्का फतेह हो गया और मुहाजिरीन जो मक्का थे वो तिजारती लाइन से स्ट्रांग हो गए जब मदीनतुल मुनव्वरा में, और अंसारे मदीना भी जब अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए, तो उस वक्त एक वक्त ऐसा आया कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु के तिजारत का पहला ऊंट मदीनतुल मुनव्वरा में, तो आखिरी ऊंट मुल्क शाम में हुआ करता था। और अंसारे मदीना गुर्बत से, इफलास से जब बाहर निकले, अब इनको हुक्म दिया गया सदकात का, फिर ज़कात की फर्जियत हुई। अब उसके जरिए से क्या हुआ कि कौम का जो निचला तबका था, जो दबा कुचला तबका था, जो फाइनेंशियल वीक तबका था, वो अपने पैरों पे खड़ा होने लगा। और होते होते पूरा समाज और पूरी कौम, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था, जो आपने हजरत आदी इब्ने हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि आदी सुन ले, एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़कात के देने वाले सब होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी अपने ज़माने में, अपने ज़िंदगी में उसकी बुनियाद रख चुके थे। और फिर उसके बाद यानी खुलाफाए राशिदीन का जब ज़माना आया, तो सहाबा इकराम जो तिजारत के सफ़र करते थे मुल्क शाम की तरफ, और उसी के साथ साथ ये जो सिल्क रोड का रास्ता था, चाइना से तिजारत होती थी। आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना में भी, चीन में भी सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बहुत बड़ी तादाद है जो मदफून है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त की मस्जिद है आज तक चाइना के अंदर, और उनके ज़माने का कुरान करीम भी वहाँ पर है, जो आपने हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों से चीन के बादशाह को हदिये में भेजा था। तो उस ज़माने में ये पूरे रास्ते से जो तिजारत होती थी, तो सहाबा इकराम तिजारत के साथ साथ, यानी तिजारत का जो इस्लाम है और मुआमलात का जो इस्लाम है, ऐसा साफ सुथरा था सहाबा इकराम का कि ये पूरे जो भी रास्ते से गुजरते थे, वो इलाके के लोग सिर्फ सहाबा इकराम की तिजारत के जरिए से मुसलमान हुए हैं। आप तारीख उठाकर देखो, आपको तारीख इस्लाम में ये मुल्कों में जंग का कोई भी वाक़िया नहीं मिलेगा। ये सारा, इसको सेंट्रल एशिया के मुल्क कहते हैं, चाइना, उसको लगकर कजाकिस्तान है, नीचे किर्गिजिस्तान है, उसके बाजू में ताजिकिस्तान है, थोड़ा ऊपर उज्बेकिस्तान है, और फिर और ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मुसलमान हुआ था। फिर उसको लगकर अफगानिस्तान वगैरह का ये इलाका, इसको खुरासान कहते थे वो ज़माने में। तो आपको कहीं पे भी जंग नहीं मिलेंगी ये पूरे इलाके में। ये पूरे इलाके में अगर आप देखोगे तो ये सिल्क रोड का रास्ता था, और सिर्फ तिजारत के रास्ते से ये पूरे इलाके मुसलमान हुए। आज भी उन मुल्कों में, कजाकिस्तान तकरीबन 95% आबादी मुसलमानों की है। उज्बेकिस्तान वो मुल्क है जहां पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बुखारा और समरकंद दोनों शहर उज्बेकिस्तान में है, समरकंद तो उनका कैपिटल है। ये पूरा इलाका, वो इलाके में आज भी बड़े बड़े उलामा, वहां पे फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, आपने तालीम के अंदर अक्सर पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। फिर ऐसे बड़े बड़े उलामा पैदा हुए वो पूरे इलाके से। तो ये पूरा इलाका किस रास्ते से इस्लाम में और ईमान में दाखिल हुआ भाई? तिजारत के रास्ते से। कोई वाक़या आपको लड़ाई का और फतेह का नहीं मिलेगा वहां पे। तिजारत के रास्ते से ये पूरे इलाके ईमान में, इस्लाम में दाखिल हुए। तो हमने एक्चुअल में हमारे मुल्कों में हमारे सामने जो बातें होती है ना, इस्लाम का जो कंसेप्ट पेश किया जाता है, वो इस अंदाज से पेश किया जाता है कि आदमी को लगता है कि माल, दौलत और अच्छी जिंदगी गुजारना, अच्छा घर खरीदना, ये तो सब फिरऔन, कारून, नमरूद और शद्दाद, इस अंदाज से हमको बताया जाता है। अरे दौलत तो फिरौन के पास में भी थी, बोले तुमने कमा लिए तो कौन सा कमाल कर दिए। बिल्कुल गलत बात है ये। उनकी दौलत और हमारी दौलत में फर्क है। हमारे यहाँ पे ज़कात फर्ज है, ये माल का हक है। ये क्या है भाई? माल का हक है। करोड़ोंपति बनो आप, आपके ऊपर ज़कात फर्ज है, आपने माल का हक अदा कर दिया, आपका माल साफ सुथरा हो गया। फिर हमारे यहाँ पे बहुत से वाक़ियात ये बयान किए जाते हैं,
बोले वो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु घुटनों के बल चलकर जो है जन्नत में दाखिल हो रहे थे और 500 साल बाद उनको जन्नत में दाखिल किया गया। तो अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है, उसका नाम है किताबुल मौज़ूआत। मौज़ूआत अरबी में घड़ी हुई चीजों को कहते हैं। उस किताब में उन्होंने वो सारे हदीसों को जमा किया जो घड़ घड़ के उस जमाने में बयान की जाती थी, ताकि लोग दुकानदारी छोड़ दे, कारोबार छोड़ दे, सब छोड़ दे और 24 घंटे बस 1000 दाने की जो है तस्बीह लेके बैठ जाए और इसी को वो जिंदगी समझे। खाना कमाना नहीं है, धंधा नहीं करना, कारोबार नहीं, बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, बस वो इसी को इस्लाम समझे, रूहानियत को और तसव्वुफ को। तो उस जमाने में ऐसी हदीसें घड़ी गई। तो अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, बोले वो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु जो बदरी सहाबी थे, वो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर मक्कतुल मुकर्रमा की अपनी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टीज छोड़कर अल्लाह के दीन के तकाजे पे उन्होंने मक्का से मदीने की हिजरत की। अगर बोले वो 500 साल बाद जन्नत में दाखिल होंगे तो जन्नत में कौन, तुम्हारे अब्बा जान पहले दाखिल होंगे क्या? ऐसे जुमले हैं वो किताब में। बोले अगर वो घुटनों के बल दाखिल होंगे जो बदरी सहाबी है और अशरे मुबश्शिरा में से है, अगर वो घुटनों के बल जन्नत में दाखिल होंगे तो दौड़ के क्या तुम्हारे दादा जान दाखिल होंगे? ऐसे जुमले हैं उस किताब में। ये मैं मेरी तरफ से बढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा। तो ये हदीसें उन्होंने उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया और कहा ऐसी बहुत सारी हदीसें हमारे यहाँ घड़ घड़ के बयान की गई और किताबों में भी लिखी गई। तो इसके लिए हम ऐसे इस्लाम को हमने क्या समझा, भाई ये इस्लाम है। इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम ये है आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और आपकी पैदाइश से लेकर कब्र में जाने तक अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीका आपके हर अमल में हो, बस ये इस्लाम है। अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीका होना चाहिए। भले आप करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, अगर आप ज़कात अदा कर रहे हो तो इसलिए अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाओ। खास तौर पे हमारे भारत के मुसलमान, आप देखो सोशल मीडिया पे जो इस्लाम मुखालिफिन या मुस्लिम मुखालिफिन कौमें हैं और जो दुश्मनाने इस्लाम है, वो क्या करते हैं, एक रेल का डब्बा है, पूरा भरे हुआ है, वो रेल का डब्बा अपना जो जनरल डब्बा होता है, उसकी फोटो डालते हैं और उसमें बेचारा एक आधा हमारा दाढ़ी टोपी वाला भी अगर नजर आ जाए तो उसके ऊपर फिर ऐसा कैप्शन बांधते हैं कि देखो, आप तो समझ ही गए होंगे कि ये डब्बों से सबसे ज्यादा कौन फायदा उठा रहा है। बात समझ रहे आप मेरी? मतलब ये है कि ये जनरल डब्बे मुसलमानों के लिए है और जनरल ट्रेनें, और फिर वो कभी कभी उसकी फोटो डालते हैं जो आजकल नई जो ट्रेन शुरू हुई वंदे भारत, और वो ट्रेन का फोटो डालकर जो है फिर वो ये शो करते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे बोले कि इसके अंदर जो है पंक्चर छापों के लिए कोई जगह नहीं, उनकी तो हैसियत भी नहीं है इसमें टिकट रिजर्वेशन करने की। ऐसे कैप्शन डालते हैं लोग फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे। मतलब वो हमको क्या समझते हैं कि भाई मुसलमान कौम मतलब इस मुल्क के ऊपर बोझ है। मुसलमान कौम मतलब गवर्नमेंट के 5 किलो जो फ्री के चावल और अनाज मिल रहा है वो फायदा हासिल करने वाली कौम मुसलमान कौम। इसके लिए मुसलमानों ने अपने आप को फाइनेंशियल ऐसा स्ट्रांग और मजबूत बनाना चाहिए कि हर मुसलमान के घर के सामने नहीं इनोवा, नहीं फॉर्च्यूनर, तो कम से कम वेगनार तो खड़ी हो सके। अरे हमारी मां बहनें अगर ट्रेनों में सफर कर रही है धक्के खाते हुए, मुझे आप बताओ आज हमारी मां बहनें, हम अपने घर के अंदर अगर कोई मेहमान आ जाए उससे अपनी मां बहनों का पर्दा कराते हैं क्या नहीं कराते हैं? जरा सी भी हम उसमें गुंजाइश नहीं रखते। हम अपने घर के सामने जो है गेट लगाते हैं, दीवार 7 फीट की ऊपर उठा लेते हैं ताकि घर की मां बहनें अगर आंगन वगैरह में भी आए तो भी उनका पूरा पर्दा हो सके। और जब हम कहीं पे सफर करते हैं ट्रेन और बस के अंदर, वही हमारी मां बहनें लोकल ट्रेनों में गैरों के धक्के खा रही है, वही हमारी मां बहनें जनरल डब्बों के अंदर गैरों के आजू बाजू बैठ रही है। मुझे बताओ हमारे लिए शर्म की बात है क्या नहीं है? तो जब हम फाइनेंशियल स्ट्रांग और मजबूत बनेंगे, हमारे घर के सामने नई इनोवा, नई फॉर्च्यूनर, कम से कम खुद की वेगनार या एर्टिगा खड़ी हुई रहेगी,
मुझे बताओ, हमारी माँ बहनों को ऐसा ट्रेनों में धक्के खाने की जरूरत पड़ेगी क्या? बसों में लटकते हुए सफर करने की जरूरत पड़ेगी? आप बताओ मुझे। हर मुसलमान का नजरिया ऊंचा और ऊपर का होना चाहिए। अरे हमको नहीं बनना है फिरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद, लेकिन कम से कम इतना माल तो कमाना है कि हम अपने माँ बाप के, अपने घर की फैमिली के, अपने औलाद के, अपने घर वालों के हुकूक अदा कर सके। मुझे बताओ, क्या ये जरूरत की चीज नहीं है वेगनार खरीदना हमारी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस जमाने की तमाम किस्म की सवारियां मौजूद थी। आपके पास 2 ऊंटनियां थी, एक का नाम कुसवा था। आपके पास में जो है खच्चर था जिसका नाम दुलदुल था। आपके पास गधा था, आपके पास घोड़ा था। मतलब ये उस जमाने की वो सवारियां हैं। अब हमारे जमाने की सवारियां कौन सी है बताओ आप मुझे। हमारे पास इनमें से कौन सी सवारी है? हम अपनी फैमिली को क्या दे रहे हैं? तो कब देंगे हम? जब हम अपनी लाइफ को सीरियस लेंगे। क्या लेंगे हम अपनी लाइफ को? मुझे मेरी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना है। अभी जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं एक जमाने में 1200 रुपये महीने से मस्जिद में इमामत किया करता था और खाली टाइम में किसी दूसरी मस्जिद के सामने रुमाल बिछा के टोपियां, किताबें, इतर वगैरह बेचा करता था। और मैं ट्रेन में धक्के खा के सफर करता था। देवगिरी पे अपना जनरल डब्बे में बंबई गए, किताबों का बॉक्स और टोपियां और ये लाल वो नीली थैली में भर के मैं जो है वैसी लेके आता था। अब मैंने तो बेच लिया, लेकिन फिर मैंने ये इरादा किया कि ऐसे धक्के कभी इंशाल्लाह मैं अपने बीवी को नहीं और अपनी औलादों को नहीं होने दूंगा। मेरी बहुएं जो है इस तरीके से बसों के अंदर लटकते हुए और जनरल डब्बे में सफर नहीं करेंगी। जबकि मेरे बच्चे छोटे थे, तभी से मैंने अपनी लाइफ को सीरियस लिया, अपना एक टारगेट लेकर चला। और घर जो है, घर, अब हमारे ऐसे एरिया में घर होते हैं वहां गैरों की भी बस्ती है। अब उनका जो है हर 4-5 दिन को कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है। रात में 12-12 बजे तक गाने तमाशे चल रहे हैं। ऐसे बस्ती में लो जहां पे अजान की आवाज आती हो, जहां पे मुसलमान रहते हो। अब वैसा पैसा कमाए ही नहीं ना दूसरे एरिया में जो है घर लेने के वास्ते में। तो ये जब तुम अपनी लाइफ को, तुम बहुत दीनदार हो, तहज्जुद पढ़ रहे हो, तुम्हारे नस्लों की क्या गारंटी है? तो तुम अच्छा घर कब लोगे अपनी फैमिली के लिए? जब तुम पैसा कमाओगे, सीरियस लोगे अपनी लाइफ को कि मैंने झोपड़पट्टी में जिंदगी गुजार दिया, लेकिन मेरी औलादे और मेरी आने वाली बहुएं, मैं उनको झोपड़पट्टी वाली जिंदगी नहीं दूंगा। मुझे बताओ ये इस्लाम है क्या नहीं है ये? और तो कब सीरियस लेंगे? जब तुम अपनी जिंदगी में ये चीजों को सीरियस लेंगे ना, तब तुम अपनी औलाद के लिए एक अच्छा घर खरीदने का, भाई मुसलमान एरिया में, वरना गैरों के माहौल में रह के हम गश्त करने के लिए निकले। एक साहब के बिल्डिंग के अंदर हम लोग पहुंचे। अब वो रिटायर्ड हो गए हुए साहब थे। फौरन एक मुलाकात के अंदर ही आ गए वो हमारे साथ में चलने भी लगे। और चलते चलते उन्होंने कारगुजारी सुनाई। बोले देखो, मैं फलाने कॉलेज के अंदर प्रोफेसर था और कॉलेज की तरफ से ही मुझे जो है वहाँ पे घर भी मिला हुआ था। वहाँ पे बोले मैं 35 साल रहा, 35 साल में मैंने कभी अजान की आवाज़ नहीं सुना। आज मैं मुसलमानों के एरिया में रहने को आया रिटायरमेंट के बाद, रोज़ाना मैं अजान सुन रहा हूँ। अब बच्चों का हाल क्या है? बच्चों को दीन इस्लाम कुछ मालूम ही नहीं है उनको। बच्चे एकदम मॉडर्न टाइप में है, इर्तिदाद के रास्ते पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब्बा जान अगर अपने जवानी में ये फिक्र लेते कि भाई मैं अपनी औलाद को, अपने बच्चों को मुसलमानों के एरिया के अंदर एक ऐसा घर दूं जहां पे 24 घंटे जो है कहीं बयान हो रहा है, कहीं अजान की आवाज आ रही है, कभी कहीं पे कोई इज्तिमा हो रहा है, कहीं पे कोई जलसा हो रहा है, तो वो माहौल के अंदर रहकर आपके बच्चों को पता चलता था कि भाई इस्लाम क्या है, मुसलमानियत क्या है। तो इसके लिए ये भी माँ बाप, ये हमारा काम है। हम जब फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे तब जाके हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर खरीद सकेंगे, उनको एक अच्छा घर दे सकेंगे। और उसके बाद में फिर खाना पीना है, रोजाना की जरूरियात की जिंदगी है। आपको मालूम है इंडिया में जो बच्चे हैं 60% से ज्यादा बच्चे वो होते हैं जो कुपोषण का शिकार होते हैं। हमारे इस मजलिस में कोई डॉक्टर साहब होंगे, वो इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे। और कुपोषण की वजह क्या होती है? कुपोषण की वजह यह होती है
कि माँ बाप अपने बच्चों को जैसा डाइट देना चाहिए, जैसा खाना देना चाहिए, बचपन से एकदम खाते पीते घराने के। अब आपको मालूम है अफगानिस्तान है और अरब मुल्क है, वहां के बच्चे देखे आपने कभी? वो इलाकों के अंदर हालांकि हमारे से ज्यादा हमको गरीबी नजर आती है, लेकिन वो गरीबी सिर्फ वहां के डेवलपमेंट में है, खाने पीने में गरीबी नहीं है। वहां पे वो लोग बिल्कुल खाने पीने के, वहां तो सारे दुनिया भर के ड्राई फ्रूट वहीं पैदा होते हैं। वो लोग अपने बच्चों को ऐसा खिलाते हैं, ऐसा पिलाते हैं। आप देखना वो अफगानिस्तान के क्रिकेटर जब इंटरनेशनल में आते हैं तो हमारे इंडिया के हिसाब से वहां का 13 साल का लड़का डेब्यू कर रहा है, वो हमारे यहाँ के 19 साल 20 साल के नौजवान के बराबर में नजर आता है। क्यों? उनका खाना पीना वैसा है, उनका डाइट वैसा है, उनकी हेल्थ वहां पे वैसी है। और हमारे यहाँ पे बच्चे बीमारियों का क्यों शिकार होते हैं? हमारे यहाँ पे बच्चे सेहतमंद क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि हम अपनी औलाद को सही तरीके की ग़िज़ा नहीं खिलाते हैं। तो जब तक हम अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत नहीं बनाएंगे, अच्छा कमाएंगे नहीं, तो बोलो अच्छा खिलाएंगे क्या बच्चों को? इसके लिए अच्छा कमाना जरूरी है। अब कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? देखो, मैं शुरू में मैंने ऐलान किया था, बहुत से लोग नहीं पहुंचे थे। एक तो गुजरात के मौलाना सलमान साहब जिन्होंने मुझे फ़ोन किए थे, मैं उनसे दरखास्त करता हूं वो स्टेज पे तशरीफ़ लाए। ऐसे ही हाफिज़ फारूक साहब श्रीरामपुर वाले, उन्होंने फ़ोन किए थे, वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाए। और हमारे अल्ताफ़ भाई अत्तार कोपरगांव वाले, वो भी स्टेज के ऊपर तशरीफ़ लाए। ये हमारे दूर दूर से आए हुए जो मेहमान हैं, मैं दरखास्त करता हूं उनसे, आओ अल्ताफ़ भाई और मौलाना सलमान साहब अगर आ गए होंगे तो आ जाए ऊपर, और हाफिज़ फारूक साहब भी। तो अब हमको कमाना कैसे है? कमाने के लिए क्या करना है? देखो, कमाने के लिए जो है ना, कमाने के लिए सबसे पहली चीज, अब ये मुल्क मैं आपको थोड़ा मिसालों के जरिए से समझाऊंगा। जैसे साउथ कोरिया है, जैसे जापान है। जापान जब वहां पे 2 मरतबा न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक किया गया, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लेकिन जापान के लोगों ने यह कहा कि हमको अमेरिका को, जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, उनको और पूरी दुनिया को बताना है कि ये जापानी कौम किसी से कम नहीं है। तो वहां के लोगों ने 18-18 घंटे काम करना शुरू किए। नई टेक्नोलॉजीज उन्होंने सीखी। ये जो कंपनियां हैं ना आज जो कार बनाती है, सुजुकी है, होंडा है, और ये कंपनियों में उस जमाने में टैंक बना करते थे आर्मी के लड़ाई झगड़े के लिए। वहां की गवर्नमेंट ने वो सारा प्रोडक्शन रोक दिया और वो कंपनियों में कारें बनने लग गई। अब वहां का पूरा मुल्क लग गया डेवलपमेंट के अंदर। 18-18 घंटे वो लोग एक सुई के साथ काम करते थे। इसीलिए आज भी अगर आप जापान में जाओगे, जापान की ट्रेन चल रही है तो 2 आदमी आपको बात करते हुए नहीं मिलेंगे। वहां पे कोई किताब पढ़ रहा है, कोई मोबाइल में ट्रेडिंग कर रहा है या कुछ सीख रहा है। हमारे यहाँ तो रिश्तेदारियां हो जाती है औरंगाबाद से नांदेड़ तक जाने के दरमियान में, माशाअल्लाह दोस्तियां हो जाती है। अरे तुम्हारा क्या कारोबार है? बोले मैं होलसेल में ये बेचता हूं। अरे यार मैं भी वही बेचता हूं, लियो एक दूसरे का काट। अब जाओ उनकी दुकान के ऊपर होलसेल में माल खरीदने को। तुम कहा के, हम यहाँ के, हमारे मामू रहते, पहचानते क्या उनको? अब रिश्तेदारी निकल रही है माशाअल्लाह। हमारे यहाँ पे अगर आदमी आधा घंटा मुंह बंद करके अगर बैठ जाए तो उसको लगता है कि पता नहीं मुझे किस अजाब के अंदर मुब्तला कर दिए है। लेकिन वहां आप देखोगे लोग सीरियस होते हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर। तो जापान जब डेवलप हो गया, आपको पता होना चाहिए साउथ कोरिया, उसके ऊपर जापान का कब्जा था पहले। ये जापान छोटा सा मुल्क है, उसका चाइना के ऊपर तक कब्जा था, नीचे वियतनाम के ऊपर कब्जा था। हमारे इंडिया का ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, मणिपुर वगैरह, ये सब पे जापान का कब्जा था उस जमाने में। अंग्रेजों की हुकूमत वहां तक नहीं थी। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने वो जो आजाद हिंद फौज बनाए थे, वो जापानियों के साथ में मिलकर ही, सिंगापुर पे भी उनका कब्जा था, वहां पे ये आजाद हिंद फौज बनी थी। जापान मुल्क था छोटा सा, लेकिन इतने बड़े हिस्से पे उनका कब्जा था। तो ये कोरिया के ऊपर भी जापान का कब्जा था। कोरिया वाले जब जापान से आजाद हुए, आजाद बोले तो जापान ने आजाद नहीं किया, जब उस पे एटमी अटैक हुआ तो ऑटोमेटिकली ये सारे मुल्क आजाद हो गए। तो कोरिया वालों ने, उन्होंने ये अज़्म उठाया कि जो जापान ने हमारे ऊपर इतने सालों तक हुकूमत की, हमारे ऊपर जुल्म सितम किया,
वो जापान को हमको बताने का है कि हम जापान से कितने ज्यादा डेवलप हैं। इसलिए कोरिया के लोग जो है वो अपने प्रोग्रेस में लग गए, वरना वो कोरिया में ना हमारे यहाँ के जैसी खेतियां हैं, ना वहाँ हमारे यहाँ के जैसे मैदान हैं, ना हमारे यहाँ के जैसा मौसम है। वहाँ कब बारिश होगी कोई पता नहीं, कब सर्दी होगी कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है किसी चीज की। लेकिन चूंकि उनका कंपटीशन चल रहा था जापानियों से, इसलिए उस मुल्क में खच्चर, उस मुल्क में घोड़े हुआ करते थे। उसके बावजूद वो कौम इतनी ज्यादा सीरियस 18-18 घंटे काम करके वहां की हुंडई कंपनी, किया कंपनी, देव मोटर्स और उसके बाद सैमसंग और एलजी और ये सारी कंपनियों को उन्होंने इस लेवल पे लेकर गए कि आज हम में से हर किसी के घर में कोरिया के किसी ना किसी कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर होगा। पूरी दुनिया में पहुंच गए वो, पूरी दुनिया में फैल गए और आज अपने मुल्क को इस लेवल पे लेकर गए। आज दुनिया में सेकंड नंबर का पासपोर्ट साउथ कोरिया का है, पावर के अंदर, ताकत के अंदर। तो सीरियस होना जरूरी है। हम सीरियस नहीं है जिंदगी के बारे में, उसका रीजन है हमारी होटलें। अगर आप होटल में बैठने के आदी है, आप सीरियस नहीं है अपनी जिंदगी के बारे में। आपको ईशा के बाद बैठक लगाने की आदत है, बैठक में बैठने की, आप सीरियस नहीं है अपनी जिंदगी के बारे में। आपको दोस्तों के साथ में ढाबों पे खाने की आदत है, आप सीरियस नहीं है अपनी जिंदगी के बारे में। सीरियस लोग वो होते हैं, जाओ कभी मलेशिया, जाओ कभी साउथ कोरिया, वहां पे आपको मगरिब बाद में, मगरिब के वक्त में वहां पे डिनर का टाइम होता है और ईशा से पहले पहले लोगों का खाना खत्म, और सुबह 4 बजे आपको वहां के रोडों के ऊपर ट्रैफिक जाम मिलेगा। क्यों? सुबह के वक्त में सारे लोग अपने काम के ऊपर निकल जाते हैं। वक्त की पाबंदी, लाइफ के बारे में सीरियसनेस, तब जाके वो कौमें तरक्की के ऐसे आसमान के ऊपर पहुंची। आज वो मुल्क जो है इतने तरक्की पे पहुंचे। हमारे तरक्की नहीं करने का सबसे बड़ा जो राज है और जो उसकी वजह है, वो हमारा जिंदगी को सीरियस लेना नहीं है। दोस्तियां हमको करने की आदत है, हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा फैला हुआ है, और इसी वजह से फिर क्या होता है, हम किसी कारोबार के लाइन से, किसी धंधे, किसी बिजनेस, किसी जॉब के लाइन से सीरियस नहीं होते हैं। और वो सीरियस नहीं होने की वजह से, जैसे अभी हजरत मौलाना ताहिर साहब कासमी ने एक वाकया सुनाए कि किसी ने ड्राइविंग के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया, तो वो साहब वहां इंटरव्यू के लिए जो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरी शर्तें ये है, और उसमें से एक शर्त ये है कि तुम ही मुझे ड्राइविंग सिखाओ और तुम ही मेरे को रखो बोले तुम्हारे पास। ऐसे ही सेम टू सेम, ये खाली ड्राइविंग का मसला नहीं है। इसी औरंगाबाद शहर के एक नौजवान ने मेरे फर्जंद के कंपनी में जो है जॉब के लिए उसने अपना एप्लीकेशन भेजा, और भेजने के बाद उसमें जब उनका इंटरव्यू लेने लगे ऑनलाइन कि भाई तो तुमने जो है कब खत्म किए थे, बोले मैंने 2012 में एमसीए किया था। अच्छा, 2012 से लेके 2024 तक अभी तक क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बोले औरंगाबाद के चबूतरों पे बैठ रहा था, बोले मैं टाइम पास करते हुए। हाँ, खुलदाबाद की होटल पे कभी चाय पीने जा रहा था, कभी दौलताबाद के ढाबों पे खाना खाने को। माशाल्लाह अच्छा काम किए, मगर एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारे पास? 2012 में नहीं, अब्बा थे ना, बोले हमारे अब्बा जब तक हयात थे तो गाड़ी अच्छी चल रही थी, अब अब्बा का इंतकाल हो गया, जो भाइयों की शादियां हो गई वो वेल सेटल हो गए, मुझे कोई लड़की दे रहा नहीं, भले एमसीए होने के बाद भी लोग पूछ रहे जॉब कहाँ करते। अब मैं होश में आया, बोले 12 साल के बाद, कि मुझे भी जॉब करना चाहिए, इसलिए अब मैं इंटरव्यू देने के लिए निकला हूं। क्या बात है, माशाअल्लाह। मुझे आप बताओ, ये हमारा हाल है तो सीरियस होना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा कि इंडिया जिस मुल्क में आप रहते हो, 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है। अगर आप अपनी लाइफ को सीरियस लेके कुछ धंधे, कुछ कारोबार, कुछ बिजनेसेस करना चाहते हो ना, तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। याद रखो, छोटी सोच मत रखो, करोड़पति बनने की सोच रखो, और यह सोच रखो मैं हर साल पाबंदी से ज़कात अदा करूंगा और टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को, और जो मेरे बारे में फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट डालते हैं, हाँ जनरल डब्बे वाले आ गए, उनको फ्री में टिकट निकाल के दूंगा, जाओ बाबा जाओ, हमारी तरफ से यात्रा करके आ जाओ, कोई बात नहीं है। और अपनी कार लेके जो है रोड के किनारे खड़े करके यात्रा में निकलने वालों को खाना खिलाऊंगा और उनको जो है मैं नाश्ता तकसीम करूंगा। ये भी शरआन हमारे लिए हलाल और जायज है, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। ये नियत रखो आप, जब आप देने की नियत रखोगे ना, अल्लाह ताला आपको देने वाला बनाएगा।
तो क्या धंधे, क्या कोई भी कारोबार शुरू करो आप, कोई भी कारोबार, मार्केट के अंदर आप रिसर्च करो। बैठक का कोई कारोबार अगर आप करना चाहते हैं, देखो यहां पे कौन सा कारोबार जो है वो नहीं है और वो कारोबार मैं कर सकता हूं। अब मैं आपको उसकी एक मोटी मिसाल देता हूं। मुझे बताओ दुनिया में पानी कितने सालों से है? अरे भाई, इंसान पहले आया क्या पानी पहले आया? कब से? करोड़ों साल से इंसान पानी पी रहा है। लेकिन किसी के जहन में और दिमाग में यह बात आई, बोले यार इसी पानी को जो है बोतल में पैक करके बेचते हैं, देखेंगे बिकता क्या नहीं बिकता। अब उस इंसान ने हिम्मत किया, अज़्म किया, इरादा किया और पानी को बोतल के अंदर डाल के वो बेचने लगा। तो उसके बाद में जो उसका पानी बिका और बिकने के बाद जो सैलाब आ गया मार्केट के अंदर, उसके बाद में जो है पानी की कंपनियां ही कंपनियां हो गई। अब हर गली में आपको पानी की, हालांकि पानी कोई ऐसी चीज नहीं है, पानी तो इंसान करोड़ों साल से पी रहा है, लेकिन उस इंसान के माइंड में एक बिजनेस का कंसेप्ट आया कि इसी पानी को अगर मैं पैक करके बेच दूं तो ये पानी मुझे क्या नफा देगा। आज करोड़ों की इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर पानी की, फिर ये पानी, वो पानी, उठा पानी, बिठा पानी, पटक पानी, झटक पानी, ऐसी ऐसी पानी की कंपनियां आ गई कि मैं आपको बताऊं कि पानी एक कंपनी का 17,000 रुपये में बोतल मिलती है। मालूम भी होगा बहुत से लोगों को, विराट कोहली साहब वही पानी पीते हैं बोल के। और एक गरीब साहब है हमारे देश के, उनकी बीवी भी वही पानी पीती है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। 17,000 रुपये तक की बोतल पहुंच गई। क्यों? तो बोले हम पहाड़ों से वो जो पानी टपकता है बर्फ के जरिए से, वही बोतल लेके खड़े रहते हैं और भर के तुमको वही पानी बेच रहे हैं। बोले माशाअल्लाह, भले उन्होंने महल्ले के हफ्से से जो है भरा हुआ पानी हो, मगर हमारे विराट कोहली साहब को लग रहा है कि मेरे लिए तो आइसलैंड का पानी आ रहा है, तो 17,000 रुपये एक बोतल पे खर्च हो रहे हैं। आज पानी की इंडस्ट्री, तो वो एक कंसेप्ट आया उसके दिमाग में। अब मुझे बताओ, आलू हम कितने सालों से खा रहे हैं? हजारों सालों से इंसान आलू खा रहा है, लेकिन एक आदमी के माइंड में और जहन में यह बात आई कि भाई उसी आलू के चिप्स बना के मैं जरा उसको तल के बेचता हूं। अब मुझे आप बताइए, वो लेस कंपनी, वो कंपनी करोड़ों का कारोबार पूरी दुनिया के अंदर आज कर रही है। हमारे बच्चे, हम हालांकि उतने ही पैसों में जो है 5 किलो आलू लेके आ सकते महीने भर का, मगर उसमें वो एक पैकेट जो है आलू के चिप्स लेके आ रहा है। अब चिप्स की कंपनियों पे कंपनियां हो गई। ये बालाजी कंपनी जिसके चिप्स मिलते हैं, इसका जो मालिक है, वो मालिक एक बाजार के अंदर गाड़े के ऊपर चिप्स बेचा करता था। बाद में उसके जहन में यह बात आई, उसके भाइयों को उसने कहा, भाई क्या कुछ कारोबार वगैरह छूट गया? उसने कहा अपन ऐसा करते हैं, मैं तुझे पैक करके चिप्स देता हूं, तू वो बेचना शुरू कर। अब वो चिप्स बेचने लगे। आपको मैं बता दूं, वही बालाजी कंपनी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी है आज की तारीख में। इंडिया की है वो, इसलिए बोल रहा हूं मैं, वरना उसके अलावा ये लेस कंपनी जो है उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। पूरी दुनिया में वो लोग बेचते हैं, पूरी दुनिया के अंदर उनका चिप्स बिक रहा है। एक आदमी के जहन में एक कंसेप्ट आया, तो वो कंसेप्ट से भी वो करोड़ों रुपया आज कमा रहा है। तो बिजनेस आप कुछ भी करो, पहली शर्त यह है कि आपको अपना डेडिकेशन उस बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए देना पड़ेगा। आपने अपने मोहल्ले में, अपने बस्ती में, अपने शहर के अंदर कोई कारोबार शुरू किया है, 6 महीने तक आप उस कारोबार को जो है ना अपना ओढ़ना बिछोना बना दो। कितने महीने तक? 6 महीने तक आप अपने दिल के अंदर ये आज़म और इरादा कर लो, 6 महीने तक किसी होटल में कोई बैठक नहीं, 6 महीने तक कोई पार्टी नहीं, 6 महीने तक कोई ढाबे पे खाना नहीं, 6 महीने में कोई कहीं की चाय पीने जाना नहीं। ये बिजनेस मेरा, मुझे इसको 18 घंटे देना है बस। आप 6 महीने देखो, दे दो उस कारोबार को, और उसके बाद में आप रिजल्ट देखो। करोड़पति बनने से दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता है। कल हम ये रोड से सफर कर रहे थे जालने की तरफ, रास्ते में एक अमृतसर पंजाब ढाबा आता है। हमारे एक साथी साथ में थे, तारीख लाला बोल के जालने से। उन्होंने बोले मुफ्ती साहब इसकी तारीख मालूम है क्या? बोले आपको यह ढाबा कैसे बना हुआ है? मैं बोला नहीं, मुझे नहीं पता है। बोले एक ड्राइवर पंजाब से ट्रक लेके वो चला करते थे, तो उनके साथ में काम करने के लिए जो कंडक्टर होता है, दोनों ड्राइवर और कंडक्टर में झगड़े हो गए। ड्राइवर ने कंडक्टर को यहीं छोड़ा और ट्रक लेके चले गया बोले आगे। वो जो कंडक्टर था, उसने बेचारे ने आजू बाजू में किसी होटल के अंदर काम शुरू किया।
थोड़े दिनों के बाद सोचा चलो यार मैं अपनी भी कुछ चाय का जो है कारोबार करता हूं। उसने अपना चाय का कारोबार शुरू किया और वही होटल को उसने अपना ओढ़ना बिछोना उसी को अपना घर बना लिया। जब भी कस्टमर आता था उसको चाय बेचने लगा। होते 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 आप अगर कभी जालने के रास्ते पे निकलो, सीधे हाथ तरफ आपको वो ढाबा मिलेगा, अब उसके बाजू में उनका पेट्रोल पंप भी है। वहां पर एक आदमी ने अपने दिल पे लिया, और याद रखो ये जो जद्दोजहद है, ये जो मेहनत है, इसका अजर देंगे अल्लाह ताला आपको। मुंतखब हदीस में एक हदीस लिखी हुई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ सबसे अफजल लुकमा, सबसे अफजल दिरहम कौन सा है? किसी ने कहा कि वो दिरहम सबसे अफजल है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। किसी ने कहा वो दिरहम सबसे अफजल है जो दीन के कामों में खर्च किया जाए। किसी ने कहा कि सबसे अफजल दिरहम वो है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे अफजल दिरहम वो है जो अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च किया जाए। आपकी जो नीयत है, मैं मेरे अहलो अयाल को एक बेहतरीन जिंदगी दूंगा। याद रखो, आप करोड़पति बनने की अगर नीयत कर रहे हो, आप करोड़पति बन जाते हो तो आप दीन के काम भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकोगे। आप मदारिस के हुकूक अच्छे से अदा करोगे। आप जिस दीनी तहरीक से, जिस दीनी जमात से, जिस दीनी काम से जुड़े हुए हैं, आप दिल खोल के उनकी मदद करोगे, उनका ताउन करोगे। जब अल्लाह आपको अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर देगा, आप अपने माँ बाप के हुकूक अदा करने वाले बनोगे। बताओ, इस मजमे के अंदर इतने लोग हम बैठे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ये इरादा किया, मैं मेरे माँ बाप को हज कराऊंगा, उम्रा कराऊंगा, मेरे माँ बाप को मैं कोई भी चीज बुढ़ापे के अंदर उनके हाथ से करने नहीं दूंगा, मेरे माँ बाप को एक सुकून वाली जिंदगी दूंगा, मेरे माँ बाप को दवा गोली के लिए किसी का मोहताज बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब इसलिए है क्योंकि आदमी के खुद के ही घर के मसले मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, तो माँ बाप के हुकूक कहां से अदा करेगा? अब मुझे बताओ, अगर आप करोड़पति बन गए, क्या आप अपने माँ बाप का हक नहीं अदा करोगे भाई? अरे बोलो ना भाई, करोगे क्या नहीं करोगे? माँ बाप का हक, आपके माँ बाप दुआएं देंगे जब आप अपने माँ बाप को एक सुकून वाली जिंदगी दोगे बुढ़ापे के अंदर, तो लेकिन वो कब दोगे? जब आप करोड़पति बनोगे। और ये आज़म और इरादा करना पड़ेगा आपको कि मुझे करोड़पति बनना है। अब उसके अलावा ये सारे हमारे बाजार के कारोबार हो गए। आज का जमाना ऑनलाइन का जमाना है। अमेजॉन के ऊपर आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, फ्लिपकार्ट के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। दिल्ली के अंदर मुसलमानों का ही एक पूरा मोहल्ला है शाहीन बाग, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, पिछले दिनों में पूरे दुनिया में वो मशहूर हो गया था। मैं वहां जाकर आया हूं। पता है वहां के मुसलमानों का सबसे बड़ा जो कारोबार है, सब ऑनलाइन माल बेचते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर। पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में उनका माल बिक रहा है, और माशाल्लाह सिर्फ मेहनत है उनकी, प्रॉपर माल अच्छा बेच रहे हैं, लोगों को प्रॉपर से डिलीवरी दे रहे हैं। आप शुरू करके तो देखो, इंशाल्लाह जरूर बरकत होंगी आपको। उसके अलावा पुराना माल अगर आपको खरीदना बेचना है, OLX है, फेसबुक के ऊपर फेसबुक मार्केट प्लेस है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे आप पुराना माल खरीद और बेच सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए भी डेडिकेशन और मेहनत करना पड़ेगी, उसको टाइम देना पड़ेगा। हजारों लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो उसी इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर अपना माल खरीद और बेच करके लाखों रुपये कमा रहे हैं महीने का। हमारी बहनें बैठी हुई है पीछे, माशाअल्लाह। हमारी वो जो बहनें हैं वो ऑनलाइन मेहंदी का डिजाइन दूसरों को सिखा सकती है, वो ऑनलाइन अपना कारोबार कर सकती है, वो ऑनलाइन कपड़े बेच सकती है मस्तूरात के, वो ऑनलाइन अपने घर से बैठे बैठे, आज का जमाना ऑनलाइन का है। और याद रखो, ये जो ऑनलाइन कारोबार करने वाले हैं, अमेजॉन कंपनी जब शुरू हुई थी 1970 के जमाने में, एक आदमी, उसने एक टेबल, एक कुर्सी और एक कंप्यूटर के साथ में वो काम शुरू किया था। कितने लोगों ने भाई? एक आदमी ने शुरू की हुई कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है। उसका मालिक आज दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनियर बना हुआ है। एक आदमी से शुरू की गई वो कंपनी थी। लेकिन सबसे बड़ा जो अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की वो उसने पा लिया। समझो, कोशिश जरूरी है, डेडिकेशन जरूरी है, इसके लिए जद्दोजहद जरूरी है, अपने आप को इसके लिए झोंकना जरूरी है। 6 महीने का सिर्फ आप टारगेट लेकर चलो। 6 महीने नो फ्रेंडशिप, 6 महीने नो होटलों में बैठना,
6 महीने में अपने आप को लगा दूंगा, झोंक दूंगा, अपना मैं जो है 18 घंटे ये कारोबार बिजनेस के लिए दूंगा, रिजल्ट आपकी नजरों के सामने होगा। इसी औरंगाबाद का एक नौजवान है, इसी औरंगाबाद शहर का। वो नौजवान हमारे एक दोस्त है, औरंगाबाद के ही है, उनका बड़ा अजीज दोस्त है। वो हमारे दोस्त बताने लगे, बोले वो नौजवान एक जमाने में मेरे साथ में सुबह से लेके शाम तक ऐसा बैठा करता था। उसने अपना मोबाइल का कारोबार शुरू किया और उसके बाद में भी जो है खाली वक्त काफी मिलता था, हम लोग रोज मिलते थे, रोज बातचीत करते थे। लेकिन उसने वही माल बाद में ऑनलाइन बेचना शुरू किया। अब मोबाइल ऑनलाइन बेच रहा है। हालांकि मुझे बताओ आप, रास्ते में कितनी मोबाइल की दुकानें हैं भाई। रास्ते में आप अगर रोड से गुजर जाओगे, आपको सैमसंग का भी शोरूम मिल जाएगा, एप्पल के भी मोबाइल मिल जाएंगे। हर कंपनी ने अपना शोरूम ओपन करके रखा हुआ है। उसके बावजूद बोले उस नौजवान ने जब ऑनलाइन अपने मोबाइल का कारोबार शुरू किया, आज हालत यह है 3-3 महीने हो जाते हैं और हमारी एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती है। और वही कारोबार शुरू करने से पहले हालत यह थी, सुबह से लेकर शाम तक साथ में रहते थे। तो देखो, बताने का मकसद यही है। अब आखिरी में हम आते हैं शेयर ट्रेडिंग के ऊपर। एक और जरिया है आपके लिए, शेयर मार्केट के जरिए से भी आप कमा सकते हो। लेकिन शेयर मार्केट जो है ना, ये साइड में करने का बिजनेस है, ये पहले नंबर पे करने का नहीं है। ये याद रखो, मैंने जितने बिजनेस और कारोबार आपको अभी तक बताया वो पहले नंबर पे करो। मैं, आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे शेयर मार्केट के लाइन से, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं खुद भी जॉब करता हूं। शेयर मार्केट मेरा साइड का कारोबार, कामकाज वगैरह है। ये हमारे अल्ताफ भाई अत्तार, आपने 50 मरतबा इनका नाम मेरी जुबान से सुने होंगे। ये खुद किसी के पास में काम करते हैं, उसके साथ साइड में शेयर मार्केट का कामकाज करते हैं। क्योंकि मैंने पहले से ही मेरे शागिर्दों को भी और आप लोगों को भी यही कहूंगा, शेयर मार्केट को पहले नंबर की प्रायोरिटी आपको नहीं देना है, वो साइड में करने का काम है। लेकिन वो भी कब करना है, जब आप उसको अच्छी तरह से सीख जाओ, पहले उसको लर्न करो, पहले उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। जब तक आप उसको सीखते नहीं, जब तक आप रिसर्च नहीं सीखते, जब तक आप जो है अच्छी तरह से उसकी न्यूज वगैरह को जांचना नहीं सीखते, तब तक आप मार्केट के अंदर 1000 रुपये से आप अपना कामकाज शुरू करो, लेकिन बड़े अमाउंट के साथ में ट्रेडिंग मत करो। तो शेयर मार्केट की भी एक लाइन ऐसी है, वो जब आप सीख जाओगे, अब एक शेयर का जो मूवमेंट होता है मार्केट ओपन होने के बाद से लेके क्लोज होने तक, उसमें कम से कम एक 3%, कभी 4% का एक पूरा मूवमेंट होता है। वो पूरे मूवमेंट में आपको दिन भर में खाली 1% कमाना है। कितने परसेंटेज भाई? 1 ही परसेंटेज। पहले सीखना है उसको, और उसके दोनों तरीके हैं। एक तो सबलिस्टिक पैटर्न आपने बार बार कभी सुने होंगे, एक वो तरीका है कमाने का, और दूसरा अपना नॉर्मल तरीका है डेली का 1%, BTST का 1%। आपको 1% जब आप सीख जाओगे, अब अगर आप ये जैसे अभी लोग जो है स्कीमों के अंदर बर्बाद हो जाते हैं, बोले 6 महीने में पैसा डबल, साल भर में पैसा डबल। और मैं आपको बता दूं कि अगर शेयर मार्केट में आपने सीख लिए और खाली डेली का 1% भी कमाए, तो 6 महीने में दिन कितने होते हैं भाई? 180 दिन होते हैं। 180 दिनों में से अगर 80 दिन आपकी ट्रेडिंग फेल भी हो गई, सिर्फ 100 दिन भी आपकी ट्रेडिंग सही हुई, तो जो आपका 100% कैपिटल है वो 6 महीने में डबल हो जाएगा ना। और वो आपको खुद को करना है। किसको करना है? पैसा आपके कब्जे में है, मान लो जो शेयर आपके पास में है वो नीचे भी आता है, आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतनी बड़ी कंपनी के पार्टनर हो, कंपनी के शेयर आपके कब्जे में है, इंशाल्लाह मार्केट में रिकवरी आएगी तो वो आपके प्राइस पे भी पहुंच जाएंगे, और तब तक कंपनी आपको डिविडेंड देंगी। अगर आपके पास में ONGC है, गेल है, कोल इंडिया है, NTPC है, और इसी तरह से BPCL वगैरह जो गवर्नमेंट की बड़ी कंपनियां होती है, उनके अलावा भी वेदांता वगैरह, ये कंपनियां वो है जो साल भर में आपको 10 से 12% का डिविडेंड देती है। अब मुझे आप बताओ, शेयर नीचे भी आ रहा है तब भी 3 महीने में आपको क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है, और पूरे शेयर आपके कब्जे कुदरत के अंदर है, कोई उसको धक्का नहीं लगा सकता। आप पार्टनर है इतनी बड़ी BPCL कंपनी, आप सीना ठोक के बोल सकते हैं
कि जितने भी हाईवे पे पेट्रोल पंप है बीपीसीएल के, मैं पार्टनर हूं उसके अंदर। नहीं, हंसने की बात नहीं है, आपका पैसा लगा हुआ है वो कंपनी के अंदर। तो शेयर मार्केट के अंदर जो है ना इस तरीके से, और हमारा यहां पे आने का जो मकसद है, यहां मैं कुछ मेरे एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं आया हूं कि मैं आप लोगों से यह कहूं कि भाई मेरे लिंक पे ही अकाउंट ओपन करो, मत करो आप ओपन, आपको जहां करना है करो। लेकिन मेरा मकसद यही है, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और ये अज़्म इरादा करो कि हमको करोड़पति बनना है। क्या बनना है भाई? लेकिन करोड़पति बनने के लिए बस आखिरी में 2-4 बातें बोल दूं, उल्टे सीधे भी कारोबार नहीं करना है, सीधा करो। अभी ये जो मैंने आपको 6 महीने की बात बताया, पालनपुर के अंदर अहमद सुनासरा हमारे एक शागिर्द है, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैंने 12 लाख रुपये लेके एंट्री किया था, आप जैसा 6 महीने बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 महीने में मेरे 12 लाख रुपये बाहर निकाल दिया। अब जो ट्रेडिंग हो रही है वो नफे में, मुद्दल निकल गया बाहर। बंबई की मुमरा की मजलिस के अंदर एक मौलाना तशरीफ लाए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो भिवंडी से आए थे। वहां पे उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब आप जो है 6 महीने में जो है 100% रिकवरी की बात करते हैं, मैं वो हूं बोले जिसने 3 महीने में मेरा 100% बाहर निकाल दिया। कितने दिनों में भाई? लेकिन आपको सीखना और समझना पड़ेगा, ये याद रखो। आप कहीं भी ट्रेडिंग करो, कैसी भी करो, लेकिन पूरे रिसर्च के बाद, पूरे तहकीक के बाद, डेली खाली आप 1% भी, और आप अपने रिसर्च पे जब ट्रेडिंग करोगे ना, इंशाल्लाह आप जरूर कमाने वाले बनोगे। अब आखिरी में जो मैं कह रहा था आपको कि करोड़पति बनने के लिए गलत रास्ता जो इख्तियार नहीं करना है, वो गलत रास्तों में सबसे पहला जो काम है ना, वो ये है कि हम स्कीमों में पैसे लगाते हैं। अब मार्केट के अंदर कोइन चल रहे हैं, पी कोइन, जी कोइन, ले कोइन, दे कोइन, पटक कोइन, ठोक कोइन, पानी में उबाल कोइन, सूखने को दाल कोइन। अब इस तरह के कोइन चल रहे हैं। अब मियाँ भाई को जो है हमारे, उसको बेचारे को घर बैठे, मैंने क्या कहा, क्योंकि फिर मजलिसों के लिए टाइम चाहिए ना, इसने गुत्ता लिए हुआ है इलेक्शन में कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। भले घर में अम्मा थैली लेके खड़े भी है कि जा रे बाबा टमाटे कांदे बटाटे लाना पहले बाजार में से। अरे रुको, बोले अम्मा मेरे को फिक्र है एमएलए किसको बनाना है, एमपी किसको बनाना है। अब उसमें एक और टेंशन बढ़ गया, आगे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं, मैंने तो गुत्ता लिए हुआ हूं बोले पूरे महल्ले का। ये जो हमारा वक्त को जाये और बर्बाद करना है ना, इसकी वजह से हम यहां पे पहुंचे हुए। तो ये इसमें अल्लाह के वास्ते मैं 1000 बार, हमारे अल्ताफ भाई बाजू में ये बेचारे मुझे कारगुजारियां भेजते रहते, बोले मुफ्ती साहब तुम कितना भी बोलो, ये लोग खुद जो है हजाम की दुकान में मुंडी घुसेड़ रहे, टकला कर हमारा। अरे हम खुद मुंडी डाल रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो होता है जो एक बिल से 2 मरतबा नहीं डसा जाता है। और यहां पे इधर की दुकान में टकला होने के बाद, हीरा गोल्ड में टकला हो गया था, नहीं बराबर से खुरपे नहीं गया बोले खेत, फिर अब मैं एम कॉइन की दुकान में टकला करने वाला हूं, जगह नहीं पूरी, इसके पीछे वो उसके पीछे ये, हमारा भी टकला कर बोल के टकले पे टकले हो रहे हैं। अब ये इसमें बर्बाद हो गए, उसके बाद तीसरी स्कीम में, चौथी स्कीम में, 5वीं स्कीम में, और लोग मुझे कमेंट करते तुमको तमीज नहीं है बोले बात करने की, तुम लोगों को कुत्ते सुअर बोल रहे बोले ये पैसा इन्वेस्ट करने वालों को। अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा, हमने तो दिल दे दिया उसके बाद भी समझ रहे नहीं। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुल ला युबसिरूना बिहा, अरे हमने तुमको आंखें दी है, आंखें करोड़ों की, देखो, वो देखने को तैयार नहीं है। और मैंने वो मिसाल में यही समझाया कि कुत्ता भी जब कोई चीज खाता है ना, पहले उसको देखता है, देखता क्या नहीं देखता, सूंघता वो मेरे खाने की है क्या नहीं है, नहीं रही उसके खाने की छोड़ देता वो। और आगे फरमाया वलहुम आज़ानुल ला यस्माऊना बिहा, अरे कान दिए तुमको समझाने वाले, चिल्ला चिल्ला के उनके गले फट जा रहे, अरे सुनो रे कम से कम उनका। बोले नहीं हम किसी का सुनते नहीं। समझता क्या तुमको, थोड़ी दुनियादारी समझती, बोले कंपनी डबल करके देने वाली है पैसा। तो लोग ये कहते हैं, अरे मैं नहीं कह रहा हूं। इसके बाद फिर कुरान ने कहा उलाइका कल अनआमी बल हुम अवल व उलाइका हुमुल गाफिलून। मौलाना बैठे हुए हैं, पूछो उनको इसका तर्जुमा क्या है। कहा कि ये लोग जो आंखें होने के बावजूद भी नहीं समझते, कान होने के बाद भी नहीं समझते,
दिमाग अल्लाह ताला ने ऊपर दिया, उसके बावजूद भी सोचते समझते नहीं। ये जानवरों जैसे है, बल्कि उनसे भी ज्यादा बदतर है। किसने कहा भाई जानवरों से भी बदतर? मैंने कहा क्या? कुरान ने कहा। लेकिन मैं थोड़ा मोटी लैंग्वेज में बोल देता हूं, नाम लेके बोल देता हूं वो जानवरों का, तो वो थोड़ा सा अवघड़ मालूम होता। तो मुझे आप बताओ ना, कौन कौन समझाएगा? इसी औरंगाबाद शहर के अंदर वो एक साहब आए थे, बोले हम टाइल्स का कारखाना खोलने वाले हैं, और उलामा इकराम उसमें 35-35 हजार रुपये लगाए। अब मुझे लगता है जो लोग मेरे साथ उससे पहले से जुड़े हुए हैं उनको याद होगा, मैंने उसी जमाने में 3 वीडियो चैनल पे डाल के चिल्ला चिल्ला के ये कहा, भाई अगर तुम टाइल्स का कारखाना डाल रहे हो, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है गवर्नमेंट का? उसका शॉप एक्ट कहां है? उसका जीएसटी नंबर कहां है? यह सब होना चाहिए। उसका बैंक में अकाउंट कहां है? तुम्हारी वो कंपनी है तो एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड है, वो बताओ हमको। कुछ ही नहीं है, अपना जलसा हो गया, जुलूस हो गया, और माशाअल्लाह आपके लिए नान कलिया का भी बेहतरीन इंतजाम है। लोग पहुंच गए वहां पे, अरे नान कलिया भी खिला रहे, बोले भाई वहां पे तो ईमानदार होंगे, खिला पिला के 30,000 35,000 ले रहे हैं बोले, और यहां स्टेज के ऊपर बड़े बड़े नामवर लोग बैठे हुए हैं। तो हमारा यही तो मसला है ना, कि हम कहीं पैसे लगाने से पहले, मैंने उस टाइम पे भी 3 वीडियो चैनल पे अपलोड करके कहा, अरे अल्लाह के वास्ते मत फंसो भाई। और ये जो ऐप है ना जिसमें लोग पैसे लगाते हैं, अब हमारी खुद की कंपनी है फ्लैमिंगो टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, हमारा वही धंधा है ऐप बनाने का, वेबसाइट वगैरह बनाने का, जो मेरे फर्जन करते हैं। हम 2 घंटे में वैसा ऐप बना सकते हैं, सिर्फ कितने घंटों के अंदर? 2 घंटे में। लेकिन ये जो ऐप बनाने वाले लोग रहते हैं, इंडिया में नहीं बैठते, उसमें बैंक अकाउंट वगैरह वो सारी चीजें, मलेशिया है, म्यांमार है, और उसके बाजू में कंबोडिया वगैरह या ऐसे मुल्कों में बैठ के, यहां बैठ के वो फ्रॉड करते हैं। अब आपका पैसा पूरा वहां चले गया है, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐप भी बंद, वेबसाइट भी बंद, दुकान भी बंद, टपरी भी बंद। बताओ अब क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं आखिरी में अल्लाह के वास्ते यही रिक्वेस्ट और दरखास्त करूंगा, कोई भी धंधा करो, कारोबार करो, बिजनेस करो, 100% उसको डेडिकेशन दो, तुमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोकेगा इंशाअल्लाह। 6 महीने देना है आपको, 6 महीने 18 घंटे। और शेयर मार्केट में भी करना है, पहले सीखो, पहले रिसर्च करो। हमारे भी फ्री वाले वीडियोस हैं, वो देखो, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में आओ। और तीसरी दरखास्त, अल्लाह के वास्ते किसी ऐप में, किसी धंधे में, किसी कारोबार में, किसी के भरोसे पे पैसा मत लगाओ। मैं तो यहां तक वीडियोस में बोलता हूं, सगे भाई के भरोसे भी पैसा मत लगाओ, अब्बा के भरोसे पे भी पैसा मत लगाओ, बेटे के भरोसे भी पैसा मत लगाओ। तुम्हारा शोहर अगर बोले कि मैं नया धंधा शुरू कर रहा हूं, तो मैं तो बीवी को उस पे भी लगाने से मना करता हूं, उसके भी कारोबार पे। तुम अपना खुद का करो, खुद का कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते मुझे बताओ। आप खुद का करोगे, खुद का प्रॉफिट खुद के अकाउंट में आएगा। कोई तुमको जो है, मैं बता रहा हूं ना आपको। और यही बातें जब मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं, वो हमारी नॉन मुस्लिम बहन है मुंबई से, श्रद्धा सुरवे उसका नाम है, उसने ही मुझे बोली वो वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने अभी 2 दिन पहले वो ट्रेंड्स जो कंपनी बंबई के अंदर जो बंद हो गई, तो टूरिस्ट कंपनी पे मैंने उसी के बोलने पे वीडियो बनाया, नहीं तो मैं तो थक गया लोगों को समझा के। उसी ने बोली नहीं आप बनाओ बोले, और ये सारे पॉइंट उसमें बताओ कि कैसे हमारी इंडियन मेंटालिटी को सामने रख के वो लोग जो है हमको ट्रैप के अंदर लेते हैं। उसके ये चीज समझ में आ गई, वो दुआएं दे रही है, उसके घर वाले मुझे दुआएं दे रहे हैं, उसके मोहल्ले वाले दुआएं दे रहे हैं, उसके पूरे खानदान वाले। क्योंकि उसने सब लोगों को बोली भाई मैं मौलाना साहब को सालों से फॉलो करती हैं और हमेशा ये बोलते कहीं पैसा नहीं लगाना, किसी को उसने पैसा नहीं लगाने दी उसके एरिया में। और आज सारे लोग जो है उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसके समझ में आ गई ये बात और हमारे समझ में नहीं आ रही है। तो इसके लिए मेरी बस इतनी ही रिक्वेस्ट और दरखास्त है। अब हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू होता है, तो हमारे जो वॉलेंटियर है वो आपके सामने रहेंगे। जिनको भी सवाल करना है वो अपना हाथ ऊपर करे और आप अपना सवाल कर सकते हैं।